अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं दिलशाद चौधरी लोनी विधानसभा यूथ अध्यक्ष MIM पार्टी से। दोस्तों, आजकल राजनीतिक पार्टियों का वोट खरीदने का तरीका एक अलग ही निकल चुका है। एक अलग ही वोट खरीदने का तरीका निकल चुका है। सरकार आती नहीं, सत्ता में आते नहीं, योजना पहले ही बता देते हैं। जैसे प्रियंका गांधी है, उन्होंने कहा कि हम लड़कियों को स्कूटी दिलाएंगे, लड़कियों को स्कूटी देंगे अगर कांग्रेस की सरकार आई यूपी में। और अगर समाजवादी की सरकार आई तो वो 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे। और अगर केजरीवाल की सरकार आई वो भी 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे। लेकिन कोई पार्टी ये नहीं कहती कि हम आरक्षण ईमानदारी से देंगे लोगों को। जिसके समाज की, जिसकी किसी की कौम की जितनी तादाद है उसके हिसाब से उसका जितना परसेंटेज बनता है उतना आरक्षण उसको हम देंगे, इंसाफ करेंगे। ये बात क्यों नहीं कहते अखिलेश यादव या प्रियंका गांधी? क्योंकि उनसे सवाल करने वाली जनता नहीं होती। जनता इस बारे में सवाल नहीं करती। जनता सोचती है बस मेरा कुछ काम हो जाए, मुझे मिल जाए। ये सवाल करते हैं कौम के बड़े लीडर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब करते हैं कि हमको 22% आरक्षण चाहिए, जितना बनता है। ओवैसी साहब नहीं कहते कि हम किसी को जो है रिक्शा देंगे। अरे आरक्षण दो, लाइट फ्री क्यों देते हो? फ्री में पैदा नहीं होती तो फ्री में दे क्यों रहे हो? तुम आरक्षण दो हर समाज के लोगों को ईमानदारी से। जब एक आदमी 50,000 रुपये कमाएगा, 1,00,000 रुपये कमाएगा महीने में, तो वो 300 यूनिट बिजली का बिल यूँ ही भर देगा। 300 क्या, 1,000 का भी भर देगा। 5,000 का बिल आएगा जब भी भर देगा। लेकिन ये सब ठगने वाली पार्टियों की पहचान है, जो धोखेबाज पार्टी है। जैसे सपा, बसपा, कांग्रेस, लोकदल, ये सिर्फ वोट ले रहे। और ये जो यूपी के अंदर गठबंधन बनाया है ना, गठबंधन का सिर्फ नाम बड़ा होता है। आप उसका हिसाब लगाइए अपनी सीट पर। मैं मुसलमानों और दलितों से कह रहा हूँ, इस गठबंधन को फॉलो ना करें, इसका हिसाब लगाइए। मैं लोनी विधानसभा से हूँ। यहाँ पर यादवों का 2500 वोट है, जाटों का 20,000 वोट है ज़्यादा से ज़्यादा। बस यह है इनका गठबंधन। जहाँ यादव हैं वहाँ जाट नहीं है, जहाँ जाट है वहाँ यादव नहीं है। मुसलमान फ्री में, क्योंकि मुसलमान अपनी आने वाली नस्लों की परवाह नहीं कर रहा। बस मुसलमान यही सोच रहा है इसको हराना है और उसको जिताना है। मुसलमान जिताने और हराने वाली मशीन बना हुआ है। बीजेपी को हराना है, इसको हराना है, उसको जिताना है। अरे थोड़ा दिमाग लगाओ भाई। ये सोचो, हमारे पास अच्छा खाना है, अच्छे कारोबार हैं, अच्छे मकान हैं, अच्छे कपड़े हैं, अच्छी मस्जिदें हैं, अच्छी मदरसे हैं, अच्छी तालीम है। लेकिन हमारे पास पावर नहीं है, सियासी पावर नहीं है, जिससे हम अपने लोगों को अपोजिट पार्टियों से, दुश्मन पार्टियों से बचा सकें। अपनी मस्जिद, मदरसे, अपने उलेमा की हिफाजत का घेरा मजबूत कर सकें। हमारे पास सियासी पावर नहीं। सियासी पावर का होना ज़रूरी है। अपनी एक सियासी जमात को आगे बढ़ाओ। MIM पार्टी को सपोर्ट करो। अगर आप एक सियासी जमात खड़ी कर दोगे तो वो आपको हर एतबार से इंसाफ दिलाएगी, वो आपका हक दिलाएगी।
धार्मिक आदमियों के पास पावर नहीं होती, चाहे वो कितनी भी बड़ी टीम खड़ी कर ले। उनको एक सियासी सपोर्ट करनी पड़ती है, सियासी पार्टी को, सियासी पार्टी मैदान में खड़ी करनी पड़ती है। हमारे पास जमीयत उलेमा हिंद है, बड़ी बड़ी तंजीमें हैं, तबलीग जमात हैं, दारुल उलूम देवबंद है, बरेली दारुल उलूम है, और बहुत सारे मसलक हैं। लेकिन फिर भी हम क्यों पिट रहे हैं देश में? हम इसीलिए पिट रहे हैं क्योंकि हमारे पास पावर नहीं है। और अब भी मुसलमान ये सोच रहा है कि मैं सपा को वोट कर दूं, मैं इसको वोट कर दूं। अरे अपनी पावर बनाओ, क्यों किसी के दरवाजे पर जा रहे हो? अपनी पावर बनाओ। ओवैसी साहब के साथ खड़े हो, देखना हिंदुस्तान की हर पार्टी ओवैसी साहब के पीछे दौड़ेगी। ठीक है, मुझसे गठबंधन कर लो। अब अगली बार तेजस्वी यादव भी जाएंगे हैदराबाद, और अगर अखिलेश यादव ने गठबंधन नहीं करा तो अखिलेश यादव का भी तेजस्वी यादव बन जाएगा। इसीलिए उत्तर प्रदेश के अंदर MIM पार्टी को सपोर्ट करो, MIM पार्टी की सीटें निकालो, और जहाँ नहीं भी निकलती वहाँ भी MIM पार्टी को वोट करो, क्योंकि इससे पार्टी का वोट परसेंट बढ़ता है। जब सामने कल को रिजल्ट आएगा तो दूसरी पार्टियों के सामने ये रिजल्ट आएगा कि MIM पार्टी की इतनी वोट है, उत्तर प्रदेश में ओवैसी साहब के पीछे इतना वोट बैंक है, तो गठबंधन की भी रख के भी रास्ते खुलते हैं और पार्टी का भी वोट परसेंट बढ़ता है। तो दोस्तों मैं तो यही कह रहा हूँ कि MIM पार्टी को वोट करो और नेता बनो। नेता बनोगे तो तुम्हारी पावर बनेगी। एक नेता ही अपनी कौम के लिए लड़ता है। सड़क पे आकर धरना प्रदर्शन करने से कुछ नहीं होता। अभी तो आप शाहीन बाग में बैठकर चिल्ला रहे थे आज़ादी आज़ादी। अरे भाई झंडा उठाओ। असली आज़ादी तो ये है कि आप एक सियासी पार्टी खड़ी करो। अगर आपने एक सियासी पार्टी खड़ी नहीं करी तो आपको आने वाले टाइम में रोटी रोटी चिल्लाना पड़ेगा। अभी तो आप आज़ादी आज़ादी चिल्ला रहे हो। अपने ओवैसी साहब के हाथ मजबूत करो और अपने पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर, या उत्तर प्रदेश के लोग जो दूसरे स्टेटों में काम करने गए हुए हैं उनको भी चुनाव के टाइम पे यूपी में बुला लो कि MIM को वोट करो, 100 सीटें जिताओ, पूरी की पूरी 100 सीटें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।